ओए होए होए भाई साहब, जो आमिर को पड़ी है, आया आया जो कवर ड्राइवें पड़ी है। मेरा दोस्त आमिर पूरा साल टीवी के ऊपर बैठा रहा है। बॉबी के बारे में जो मर्जी कहते रहो यार, वो कम से कम ग्राउंड के अंदर तो था ना। जो कवर ड्राइव मारी है बेचारे आमिर ने, कोई तकरीबन 50 कर ली थी 49 रन पे। दूसरी तरफ नसीम भाई ने बड़ी कुट खाई, लेकिन आमिर वर्सेस बॉबी का मुकाबला था और बॉबी वाज ऑन टॉप। कवर ड्राइव के चौके मारे हैं मेरे दोस्त आमिर को, 200 रन चेस करवा दिए हमारे लेजेंडरी बॉलर्स ने, मोहम्मद आमिर ने भी और नसीम साहब ने। नसीम भाई वैसे भी टीम में नहीं है, वो इसीलिए नहीं है, लोग भूल जाते हैं, वो समझ रहे हैं कि बहुत लेजेंडरी प्लेयर है। मैं हमें सबसे महंगे वो गए हैं। नसीम भाई बहुत ही एवरेज किस्म की बॉलिंग करा रहे हैं पिछले तकरीबन 3000 साल से, लेकिन सही है। जिसकी गुड्डी चढ़ी हुई हो, जो ज़्यादा ब्रांड्स में नजर आ रहा हो, बस ठीक है, उसकी कीमत भी तो ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो पिंडी वालों ने खूब पैसे लगा के इनको खरीद तो लिया था। खैर चलो, अभी भी उम्मीदें तो हैं कि आगे जाके कुछ हो जाएगा, लेकिन 200 रन्स जो हैं, एक कुट खा ले तो चलो बंदा कहे यार एक का दिन नहीं था। दोनों ने तसल्ली से कुट खाई, इनफैक्ट सबने ही कुट खाई है, बट यहाँ पर ही मैच हार गया था। स्टार्ट अच्छा मिल गया था हमारे पेशावर जल्मी को। इतना वैसे ये पहले मैच के अंदर आपने कोई 200 रन अगर चेज करने और आप कर भी ले, मेरा ख्याल में ये कोई हिस्ट्री के सबसे ज्यादा चेज वेज में से ऐसे कोई नंबर शंबर आ रहा होगा, इसका दूसरा तीसरा होगा या शायद नंबर 1 के ऊपर ही हो। बट इतने पहले मैच के अंदर आप इस तरह कर ले तो ये बड़ी ही खुशाइन बात है, स्पेशली पेशावर वालों की। लेकिन पेशावर को अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो वो भी ऊपर से हारिस को और नीचे से समत को देना चाहिए, जिन्होंने आके बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है। मोहम्मद हारिस के बारे में बात करनी पड़ेगी, उन्होंने जो शुरू में इनिंग्स खेली। अब देखो बॉबी ने भी अच्छा खेला है। बॉबी जब पावर प्ले, जब बॉल सर्कल दायरे के अंदर सब थे ना, तब तक ठीक खेल रहे थे, बहुत अच्छी जो है क्लासी किस्म की शॉट्स मार रहे थे, दुरुस्त से स्कोर भी कर रहे थे, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। टुल्लेबाजी करते हुए कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, अजीब अजीब शॉटें नहीं खेल रहे थे। इसी तरह होना चाहिए, जो तुम्हारी गेम है वही खेलो। बट वो मासूम है तो फिर सिर्फ वही, जब तक सर्कल के अंदर लोग खड़े हुए होते हैं, जब तक वो अंदर थे, स्ट्राइक रेट उनकी तकरीबन 200 पे जा रही थी। जैसे ही सर्कल खुला, बॉबी का बल्ला बंद हो गया भाई, सब कुछ बंद हो गया। ये बहुत ही अलार्मिंग है। आज उनसे रमीज राजा ने पूछा कि भाईजान आप ओपन करेंगे? उसने कहा जी मैं तो ओपन ही करूंगा और मेरे से किस पोजीशन पे होती नहीं है। रिजवान से ही पूछा, उसने कहा मैं भी ओपन ही करूंगा। रिजवान ने जितनी फंसी हुई इनिंग्स खेली उसके बारे में ये बात कर लेंगे। बच्चे के ऊपर सारा प्रेशर डाला हुआ था, बच्चा जो है लेके चल रहा था। हमारे 4100 साल के एक्सपीरियंस वाले रिजवान जो हैं, उनकी कमर के ऊपर लटक के जा रहे थे। वैसे भी बच्चों के ऊपर इसी तरह होता है, बैग जो होते हैं, उन स्कूल के बैग जितने भरे हुए होते हैं, बेचारे इसी तरह जो है चल रहे होते हैं बैग को घसीटते हुए। उसी तरह जो भी नया बच्चा आता है हमारी टीमों के अंदर, सीनियर्स उनके कंधों के ऊपर भारी बस्ते की तरह लटके हुए होते हैं और वो उनको खींच खींच के पूरी टीम को भी लेके चल रहे होते हैं और सीनियर्स को भी लेके चल रहे होते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि सीनियर्स को कहना चाहिए कि तू आराम से अपना जो तूने करना है कर, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। इधर रिजवान साहब खड़े हैं, वो यही कह रहे हैं मैं खड़ा हूं तू मार। वो आगे से यही कह रहा है भाई तू भी तो मार, ताकि मुझ पे थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। सारा प्रेशर मुझ पे मारने का, तू बस सिंगले ले रहा है, ये वो। खैर रिजवान बेचारे ने भी जो है बीच में कोशिश की थी, पहले 2-3 ओवर्स में तो बेचारे से कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर 3 के 4 चौके, 3 चौके एक साथ मारे थे इन्होंने एक ही ओवर के अंदर, लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट कुछ ज्यादा नहीं बना सके। तो पता नहीं जहेज में मिले हैं ये पिंडी वालों को, क्योंकि मुल्तान की टीम बनी हुई थी पहले से ही, उसको खरीद के जो इसका नाम चेंज करना था तो उनको तो ये रखना पड़ रहा है। बट चलो जो भी हो भाई, जैसा भी स्टार्ट दिया हो, मेरे रिजी भाई ने 200 से ज्यादा रन बना ली थे। और कितने रन चाहते हो तुम लोग? अभी इसी के ऊपर सारी डिबेट हो जाएगी कि देख लो बाबर ने भी 120 की स्ट्राइक रेट पे किया हो या रिजी ने भी की हो, टीम ने तो 200 से ज्यादा बना ली ना, तो बस यही काफी होता है। यही यहीं पे जो डिबेट सारी मर जाती है कि नीचे आपके पास अब्दुल समद जैसे कोई आते रहे जो क्या केमियो करते रहे। खैर गोरों ने भी की है, अच्छी कंट्रीब्यूशन थी ओवरऑल। कम से कम दोनों टीमों ने जो है वो अच्छी क्रिकेट दिखाई है और मैं इस बात पे खुश हुए कम से कम को पाकिस्तानी नजर आए हैं जरा बैटिंग करते हुए भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। दुख बस इस बात का है कि नसीम और आमिर जो हैं वो बड़ी कुट, वैसे कुट तो पेशावर जल्मी के बॉलर से भी रज के खाई थी। वो नया लड़का जो है वो क्या नाम है उसका, तो नाम ही भूल गया हूँ, अली नाम है, जो भी मतलब जो इससे बड़ा हमें उम्मीदें थी कि बड़ा होगा, उन्होंने भी रग रग के कुट्टे खाई हैं। और यही है कि कोई प्लान भी नहीं होता हमारे बेचारे, मगर वो बच्चा ही है, उससे क्या कितनी आप एक्सपेक्टेशंस रख लेंगे। हमारे तो सीनियर्स जो हैं उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता, उनको 2-4 चौके पड़ दें तो वो बिल्कुल ही हाथ पाँव उनके फूल जाते हैं। खैर भाई बॉबी की कवर ड्राइवें देख ली, मजा आ गया। बॉबी साहब बॉबी डर भी गया था, पीछे बेचारा अपने तस्मे जो है वो बांध रहा था, पीछे से ड्रोन वाले जो है आके कहते बॉबी, उनमें से आवाज भी निकल रही होती ड्रोनों के, बॉबी बेचारा मासूम डर गया। पूकी तो है ना फिर मेरा दोस्त, लेकिन चलो अच्छा है, एंजॉय कर रहा है कि थोड़ा जो है वो कम से कम अपनी जो उसकी क्रिकेट है वो खेल रहा था। कोई अजीब किस्म की कुछ छिछोरी शॉटें मारते हुए कोशिश नहीं करता। एक उसने मारी थी वैसे मेरा ख्याल में, उसमें भी उसको मिल गया था चौका, छक्का छक्का मिल गया था शायद। खैर भाई पिंडी के लिए कोई फाइंड रही है, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है यासर ने दी है। एक तो यंगस्टर, मतलब यंगस्टर तो नहीं, उस बेचारे के पास ही बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, ये फर्स्ट क्लास वगैरह ही खेल खेल के बिल्कुल उसको नोटिस नहीं किया जा रहा, लेकिन क्या बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया यार। और रिजवान के होते हुए जो है सारा का सारा ये कंट्रोल कर रहा था पूरी इनिंग्स को, स्कोर भी अच्छा किए, अच्छी स्ट्राइक भी बड़ी अच्छी थी और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेल के गया है। ये बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि पाकिस्तानी ने आके स्कोर किया है। वो पाकिस्तानी नए लड़के मिल जाएं भाई,
हम इस पीएसएल से और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। लेकिन अब्दुल समद ने जो इनिंग्स खेली है पेशावर ज़ल्मी के लिए एंड में आके, उन्होंने मतलब 200 का चेज जो है बिल्कुल ही सिंगल साइड हैंडेडली वो लेके चला गया, बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो गया था। 5-6 बॉलें पीछे रहती थी जब उन्होंने वो चेज भी कर लिया। इस किस्म के आपको बैटर्स चाहिए थे, वर्ल्ड कप के अंदर भी इस किस्म के बैटर्स चाहिए थे। रीलू कट्टे स्पिनर और आधे बैटर जो हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। छोटी टीमों के ऊपर वो हीरो बने होते हैं, बड़ी टीमों के सामने आके वो एक्सपोज हो जाते हैं। इस तरह के नहीं, आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए थे जो कि 10 बॉलों के ऊपर आके 30 एक रन की इनिंग्स खेल के और बस चला जाए। इतनी ही कंट्रीब्यूशन होती है टी20 आई के अंदर, और इसी नंबर के ऊपर आपको ऐसे बैटर्स चाहिए थे जो कि एक भी नहीं आपके पास, जो भरे हुए थे कि जी ऑलराउंडर भरने। 35 ओवरों के हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस थे, लेकिन काम के वो फिर भी नहीं थे, और बैटिंग भी वो रीलू कट्टे ही कर रहे थे। तो ये अब्दुल समद जैसे जो लोग हैं ना, इस तरह के आपको 1-2 बंदे चाहिए थे। उसी से मुझे याद आया, सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी के मैच के अंदर इफ्तिखार मासूम को खिलाया ही नहीं। प्लेइंग 11 में उसकी जगह नहीं बन रही थी। सोचो जरा मासूम पे क्या गुजरी होगी। वो इसी उस पे बैठा हुआ था। अब वो आएगा ना, लिखवा लो, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, जब वो वापस आएगा ना, उसने ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे देनी है कि सब ने हिल जाना है। पूरे पीएसएल को हिला देगा मेरा इफ्तिखार भाई। ऑलराउंडर से मुझे याद आया कि हमारे शादाब भाई का भी आज मैच था। इस्लामाबाद की टीम हार चुकी है। मुल्तान बड़ी बेहतरीन किस्म की, बड़ी वैसे यार टफ और फुल बैलेंस टीम मुझे लगी है इस वक्त। मुल्तान की बाकी टीमें भी अच्छी हैं, इवन पिंडी की भी बड़ी अच्छी टीम लग रही थी, लेकिन मुल्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी थी और बहुत अच्छी टीम लगी भी है। हाँ, वो जो कह रहे थे कि वो हम जो है वो पता नहीं कौन सी वाली क्रिकेट खेलेंगे, उस तरह की क्रिकेट को नजर तो नहीं आई कि कोई भी नहीं रुकेगा। पावर प्ले के अंदर मुश्किल से मेरे ख्याल में 49-50 रन को बने हुए थे। इतने तो हमारे बॉबी और हमारे रिजवान भी बनाए लिए थे, बट जो भी हो, चलो चेज भी 170 ही कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सेंसिबल क्रिकेट होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आके टुल्ले मारने। आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आप 250 रन बनाने की कोशिश भी करें। तो आपने 170 चेस करना, तो आपको उसी तरह का एक चेस प्लान करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक इन्होंने किया है। लेकिन शेरडी भाई ने जो जोर लगाया हुआ था, आया है, टीम बेचारे की हार गई। बेचारा अकेला चार्ज फिर रहा था, छलांगे मारा, कैच करके जो सेलिब्रेशंस थी, पागल होने वाला था। बेचारे के थोड़े रिफ्लेक्सेस स्लो हुए में, कैच बड़ी मुश्किल से उसने पकड़ा। उससे पहले भी उसे फील्डिंग की कोशिश की, वो थोड़ा मुश्किल कैच था लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। पहले ये पकड़ लिया करता था। रिफ्लेक्सेस इसके स्लो हुए में, वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, जो भी कर ले, बट खैर बॉलिंग में बेचारा फुल जोर लगा रहा था। पावर प्ले खत्म हुआ है तो दोनों गोरे जो हैं वो सेट थे। कप्तान ने कहा कि मैं खुद बॉलिंग कराऊंगा, मैं बताऊंगा कि भाई मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखाऊंगा तुम लोग को। आया, बेचारे ने 2 चौके भी खा लिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर में फिर भी वो लड़का जो है सलमान है या जो भी है, उसने फिर भी कम शम रन खाए थे, थोड़ा सा स्कोर रोक लिया था। इसने आगे दोबारा से जो है 10 की इकॉनमी से कुट खा ली थी। उसके बाद फिर आगे एक विकेट भी ली है। अपीलें भी जो है, अपील हो नहीं रही, उससे पहले जो है वो रिव्यू भी ले रहे हैं। खैर बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो रिव्यू था ये ऐसे कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल मिस होके गया था। पता नहीं किसको लग रहा है कि ये पैड को लगी है कि फलाने को लगी है। मुझे तो कहीं से नहीं लग रही कि बॉल कहीं से भी जो है वो बच्चेदानी के नीचे से निकल गई थी उसकी, उसके ऊपर पता नहीं क्या। खैर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। शादाब भाई खड़े भी हो गए ग्राउंड के बीच में, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। वो फुल टाइम जो है वो अपना स्क्रीन टाइम ले रहे थे। आउट होने के बाद भी उन्होंने फुल स्क्रीन टाइम लिया है। कैचेस के बाद भी वो बिल्कुल पागल हुए हुए। तो उन्होंने कहा कि जी पूरी की पूरी टीम उसको यूं देख रही, उसकी अपनी टीम देख रही कि अच्छा यार ठीक है, हम भी खेल रहे हैं, हम भी जीतने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन तू थोड़ा सा हौसला रख ले। बहुत बेचारे ने जोर लगाया है, उसको पता है कि मैंने अपनी नाकिदीन को खामोश करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे नाकिदीन जो हैं उनको खामोश करने के लिए, मैं एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर इन सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। इसलिए वो बेचारा थोड़ा ज़्यादा जोर लगा रहा है। मैं उसके जज्बात तो समझ सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई, नहीं चल रहा आपका। ये जिस तरह आउट हुआ है ना, आप ये सोचें, चैपमैन खड़ा हुआ था दूसरे एंड के ऊपर, 1 ओवर के अंदर 1 छक्का लगा है, 1 चौका लगा है और एक और चौका भी लगा हुआ है। ये लगा हुआ है एक नए बॉलर के ऊपर। 1 ओवर में ही सिंगल लिया जाता है, ये आता है स्ट्राइक पे और ये बोल्ड हो जाता है। अब करने को देखो, बैटिंग में हर कोई फेल हो जाता है, बंदा कहता है कि चलो ये भी फेल हो गया, वो भी हो गया, लेकिन आप किस मौके पर, किस सिचुएशन में फेल हो रहे हैं। मैच अवेयरनेस क्या है, मोमेंटम पूरी तरह से आपके पास है। अगला बॉलर पूरी तरह से प्रेशराइज हुआ है क्योंकि उसके ऊपर छक्का चौका चौका लगा हुआ है, अभी 3 बॉलें पड़ी हुई हैं और 14-15 रन वो खा के बैठा हुआ है। बॉलर ऊपर से नया बच्चा भी है, फुल प्रेशर उस पे है और आप बोल्ड होके जा रहे हैं। अब इस मौके के ऊपर जब कैपिटलाइज करना था, आप अगर चलो सिंगल मिंगल भी ले लेते, ये वो आपने कर लिया था। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बहुत डाउन था। ये वो मैच सिचुएशन होती है जिसके अंदर आके आपने पूरे का पूरा मोमेंटम उसको वापस भी दे दिया, अपनी विकेट भी चली गई। अब हर एक प्लेयर फेल होता है, हर एक प्लेयर जो है किसी दिन कामयाब भी हो रहा था, लेकिन ये किस मौके के ऊपर आके फेल होते हैं, किस मौके पर ये कामयाब हो रहे होते हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आज भी ये जो बोल्ड हुआ है, बहुत ही एक तो बुरा आउट हुआ है और दूसरा बहुत ही गंदे मौके के ऊपर हुआ है। पूरे का पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। जब सारा का सारा काम हुआ हुआ था, चैपमैन ने सारा काम कर दिया था जो इस ओवर के अंदर होना चाहिए था,
इनसे ना हो सका। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना बस यहीं पे मैच ही खत्म हो जाता है। दूसरी टीमें आपको इस तरह की नहीं देती, भई वो बच्चा है, उसे आपने जो है दे के मोमेंटम दे दी, बट चलो बेचारे ने ज़ोर फुल लगाया हुआ है। सलमान मिर्ज़ा भी जो हैं, उन्होंने भी 4 छक्के खाए हैं स्मिथ से। ये हमारी करंट जो टी20आई टीम है, उसकी स्पेयरहेड बॉलर हैं और स्मिथ जो है टी20आई टीम में तो क्या, वो तो मतलब टेस्टों वेस्टों से भी शायद रिटायर हो चुका है। उससे कोई 3 छक्के तो खा ही लिए थे। हालाँकि उनकी कोई स्ट्राइक रेट नहीं थी, लेकिन सलमान मिर्ज़ा को उन्होंने कोई 4000 की स्ट्राइक रेट से मारा है। ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है कि हमारे जो प्लेइंग 11 के प्लेयर्स हैं ना, वो रिटायर्ड प्लेयर्स से किस तरह कुट खा रहे होते हैं या वो नए बच्चों से किस तरह आउट हो रहे होते हैं। खैर ये कमाल उछलू कैच हो गया पीएसएल का और आपने बिल्कुल सही गेस किया, गोरों ने ही किया। एक तरफ स्मिथ था और दूसरी तरफ उनका कप्तान था मुल्तान वाला। वो क्योंकि पाकिस्तानी तो भागते भी नहीं ना, उनको पता भी नहीं है कि यार ये अगर ये बाउंड्री की तरफ जा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये पकड़ के मुझे फेंकने की कोशिश करेगा। हमें तो अभी तक पता ही नहीं होगा हमारे फील्डर्स को कि ये भी करना हो। दोनों गोरे थे, इसलिए वो उछलू कैच हुआ और मतलब दूसरे प्लेयर को भी उसने दे दिया। हमारे प्लेयर्स अभी तक उस लेवल पे पहुंचे, मतलब उनको जरूरत ही नहीं, वो वैसे भी बोल्ड करना, विकेट सिर्फ बोल्ड एलबीडब्ल्यू होती है, ये बाकी सब कैचेस वैचेस जो है बकवास बच्चों की खेल है। खैर भी बड़ी मेहरबानी है ब्रॉडकास्टर जो है, मेरे ख्याल में वो सीटों के ऊपर कोई ब्रांडिंग स्टैंडिंग हो रही थी, उधर बैनर वैनर लगा रहे थे। शुक्र है कि खाली सीटें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले दिन से हम चीख रहे हैं कि भाई खाली सीटों की बकवास बंद करो। हम ही बोलते रहेंगे भाई, इधर से हम कंसल्ट कर करके इनको मशवरे देते रहेंगे मुफ्त के अंदर, वही सुन लिया करो, कर लो भाई किसी तरह कर लो, लीग को बेहतर कर लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए। बट एक और मैं आपको फीडबैक भी दे दूं, पीटीवी स्पोर्ट्स जो कि पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन है, जिसके ऊपर ये पीएसएल चल रहा है और उर्दू कमेंट्री में भी चल रहा होता है और पूरी पाकिस्तान में देखा जाता है, इधर केबल वगैरह नहीं भी गई हुई, उधर भी पीटीवी चल रहा होता है। वहां पर पीएसएल के मैचेस के बाद बजाय इसके कि कोई प्रोग्राम लगे, कोई एनालिसिस हो, कोई गपशप हो, आपके मुल्क का टूर्नामेंट हो रहा है, सबसे बड़ी लीग हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, पूरा पूरा दिन जो है वो पता नहीं कितने महीनों से लगे हुए होंगे, इसी के बारे में बातें कर रहे होंगे। हमने फार्मूला ई रेसिंग लगाई हुई थी। बंदा क्या, इधर कौन से फार्मूला रेसिंग के हमारे यहाँ पे फैन बैठे हुए जो पीटीवी स्पोर्ट्स लगा के देख रहे होते हैं कि भाईजान सब बंद करें, पीटीवी स्पोर्ट्स लगाए, मैंने फार्मूला ई की रेसिंग देखनी है, ये आपका नेशनल टेलीविजन है। उनके लिए भी एक मशवरा दे देता हूँ भाई कि 2-4 बच्चे यार, आप अपने स्टूडेंट्स वगैरह, उन सब बच्चों को जिनको आप चांस नहीं दे रहे होते पावे की वजह से, जो आपके अपने जितने भी लोग आए हुए होते हैं टीवी के बैठे हुए होते हैं, इन मासूमों को चांस नहीं मिल रहा होता, उन्हीं को बिठा दो यार। छोटे छोटे बच्चे ही को बैठ जाएं जो कि क्रिकेट के ऊपर बात कर लें, वैसे ही पता लग जाता है कि एक माहौल मचा हुआ है। ये भी एक छोटा सा मशवरा। ऑफ कोर्स आप लोग तो बहुत ज्यादा काबिल हैं, आपको मशवरों की तो जरूरत ही नहीं है, बट पीएसएल है, अगर इसको आप वाकई कामयाब करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपका जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स ही दिखा रहा है, उसमें नजर आना चाहिए कि वाकई कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान का। ये आपके लिए ही फायदा है, पीटीवी की रेटिंग ही बढ़ेगी, आपका क्रिकेट ही बढ़ेगा, क्रिकेट बढ़ेगा तो आपका ही फायदा होगा, ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स आपके पास ही आएंगे। और अगर नहीं आ रहे ना, अगर वो स्पॉन्सर नहीं आ रहे, तो छोटे छोटे बच्चों को चांस दे दो जो वैसे ही मर रहे होते हैं कि किसी तरह हम टीवी के ऊपर आ जाएं, वैसे तो उनको कोई चांस मिलता नहीं है। कोई सेलिब्रिटी ना बिठाएं, कोई क्रिकेटर ना बिठाएं, आपस में सिर्फ बातें कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, प्री मैच और पोस्ट मैच के लिए कोई एक शो बना दें। ये एक छोटी सी अर्ज है, एक और कंसल्टेशन है, प्लीज इसको कंसिडर कर लें। आपका मुल्क है, आप नेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं, ये आपका काम है जो हमें बताना पड़ रहा है आपको। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। दो बड़े मजेदार किस्म के मैचेस हो गए हैं, अच्छा चीज हुआ है। पहला तो बड़ा ही मजे का था, ये बाबर वर्सेस आमिर वाला। आप किसकी तरफ थे? अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।